भगवान से हम जिस प्रकार का नाता जोड़ लेते हैं, परमात्मा भी वैसा ही जोड़ लेते। केवल अपने मन के अंदर निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। महाराष्ट्र में एक संत हो गए जिसका नाम था सकूबाई। सकूबाई को बचपन से महाराष्ट्रियन जितने संत आते उनकी सेवा करती, उनके लिए भोजन बनाती। वारकरी संप्रदाय के जो संत थे आकर के और भगवान विट्ठल की, पंढरीनाथ की कथा सुनाया करते थे। तो सकूबाई को बड़ा आनंद आता था। जब वो विवाह होकर के गई तो ऐसा नास्तिक घर मिला जहाँ भगवान की कोई पूजन पाठ नहीं करते थे। जब कोई पूजन पाठ ना हो तो सकूबाई बड़ी दुखी हो। एक दिन सकूबाई जब पानी लेने के लिए जा रही थी तो सकूबाई जैसे पानी लेने के लिए गई तो उसी समय पर पंढरपुर जाने के लिए वहां से एक मंडली निकली और मंडली के द्वारा जब भगवान विट्ठल का कीर्तन किए तो सकूबाई से रहा नहीं गया, वो झूम झूम करके नाचने लगी। जब नाचने लगी सकूबाई तो उन भक्तों को भी बड़ा आनंद आया। सकूबाई ने पूछी, भैया तुम कहाँ जा रहे? बोले हम पंढरपुर जा रहे हैं पंढरीनाथ के दर्शन करने के लिए। सकूबाई ने मन में विचार किया कि भगवान पंढरीनाथ के विषय में मैंने बहुत कथाएं तो सुना है, कीर्तन सुना है, परंतु पंढरीनाथ भगवान के दर्शन नहीं। उन्हें अपनी गुंडी लेकर के, एक पड़ोसन थी, पड़ोसन को दे दिया, कहा ले जा करके मेरी सास को दे देना और कहना कि वो पंढरपुर चली गई। अब इन्हें जैसी गुंडी दे करके पंढरपुर जाने लगी तो आधी रास्ते में पहुंचती है और उसके आदमी ने देखा कि मेरे से बिना पूछे और ये पंढरपुर जा रही। बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, माँ मैं अभी जाता हूँ, उसको रास्ते से पकड़ करके, बाल पकड़ करके, झोटी पकड़ करके खींचते लाता हूँ। अब जैसे वो चला तो भगवान ने मन में विचार किया कि इतनी आनंदित होकर के सकूबाई पंढरपुर जा रही है, कैसे कैसे मन में सोच रही कि मैं जब पंढरपुर जाऊंगी, पंढरीनाथ के दर्शन करूंगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बड़ी आनंदित होकर के जा रही थी। भगवान ने सोचा कि इसको बचा करके पंढरपुर पहुंचाना है। जैसे उसका आदमी जा रहा था उधर से भगवान सकूबाई का भेष धारण करके और आ गए। जैसे देखा आदमी ने ये सकूबाई आ रही है, उनने पकड़ा झोटा और झोटा पकड़ करके खींच करके अपनी माँ के पास ले गए। बोले देख माँ, मैंने देख इसको पकड़ करके ले आया। और वो तो भगवान पंढरीनाथ, भगवान कन्हैया, भगवान श्याम सुंदर सकूबाई का भेष धारण करके पहुंच गए अपने भक्त को पंढरपुर पहुंचाने के लिए। सास ने कही ये काम कर, इसके पैर तोड़ डाल। उनने उठाया, डंडे से लेकर के मार मार करके खूना खून कर दी। भगवान सब प्रकार के अत्याचार को सहते रहे। उसने लेकर के और खंबे से बांध दिया, कहा इसको 3 दिन तक के भोजन वगैरह कुछ मत देना। अब इधर सकूबाई आनंदित होकर के जब पंढरपुर पहुंची तो वहां जब विट्ठलनाथ भगवान को देखा तो देख करके नाचने लगे। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, 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 विट्ठल विट्ठल विट्ठला
पंढरीनाथ ने देखा कि आंसू आंसू होकर के और नाच रहे हैं। भगवान की मूर्ति से हाथ निकले और जैसे हाथ निकले सकुबाई को पकड़ करके भगवान ने अपने में लेकर के मिला दिया। जैसे मीराबाई जाकर के भगवान द्वारकाधीश में समा गई थी, ऐसी सकुबाई को पंढरीनाथ ने लेकर के अपने बाहों में लेकर के अपने अंदर समा दिया। जैसे समाया तो शरीर नीचे गिर गया, प्राण परमात्मा में समाहित हो गए। भक्तों ने सोचा अब तो सकुबाई इस दुनिया से चली गई, क्या करें? बोले एक काम करो, यही अंतिम संस्कार करके इनकी फूल को ले जाकर के ससुराल में दे दे। उन्होंने वही अंतिम संस्कार कर दिया और सकुबाई की एक मटकी में हड्डियां भर करके ले गए। अब उधर 3 दिन के बाद सास ने कही देख 3 दिन की भूखी, अब उसका दिमाग ठिकाने में आ गया होगा, इसलिए एक काम कर उसको छोड़ दे। अब घर का इतना काम कराऊंगी उससे, इतना काम कराऊंगी तो उसको याद आ जाए। अब तो सास तो आप समझते ही, सास माने जो बहू को सांस ना लेने दी। सांस ने ले करके एक एक करके काम बताना शुरू किया। ये पानी भर करके ले आए, बर्तन मान दे, ये कपड़ा धो ले, ये झाड़ू लगा दे, ये पोछा लगा दे, और जब काम हो जाए तो खेत से जा करके घास ले करके काट करके और गाय को डाल। भगवान दौड़ दौड़ करके सारे काम करने लगे। शाम तक के भगवान ने काम किया, कहा अब भोजन बना ले। जब भोजन बनाई सकुबाई ने, तो सकुबाई तो नहीं थी, वो तो कन्हैया थे अपने। जैसे भोजन बनाया तो भोजन बनाते समय भगवान अपनी भक्त सकुबाई की याद कर रहे थे। मेरी सकुबाई का ये घर है, यहाँ इनकी सास और ससुर है, ये पता नहीं किसी जन्म के कारण ही तो ये सास बहू का नाता बना है, इनकी बुद्धि पवित्र हो जाए, इसलिए भोजन बनाते समय अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता पार्वती से कहा इनकी बुद्धि पवित्र हो जाए। और जैसे भोजन बना करके थाली पर से सास ने कही, बहू आज तक के शादी होकर के आई, मैं तरसते रही कि तू अच्छा सा भोजन बनाए, पर आज तूने जैसा स्वादिष्ट भोजन बनाया आज तक के नहीं बनाया। ससुर ने भी कहा आज तुम मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने, आज तो अपनी बहू ने इतना अच्छा, आदमी भी प्रसन्न हो गया। इतने में वो टोली आ गई और आकर के उन्होंने हड्डी लेकर के दिए और कहे माफ करना भैया, तुम्हारी बहू हमारे साथ में कीर्तन मंडली में चली गई थी और वहां जाकर के उसका शरीर छूट गया, उसकी हड्डी लेकर के आए। सास ससुर ने कहा पागल हो गए तुम, अरे हमारे हाथ नहीं सूखे, अभी भोजन करके उठे, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाई हमारी बहू ने, हमारी बहू हमारे घर में वो कोई होगी दूसरी, हमें नहीं मतलब, हमारी बहू तो अपने अंदर है। कहा नहीं हम सच बता रहे हैं, भगवान पंढरीनाथ की सौगंध लेकर के कह रहे हैं, हमारे सामने उनका शरीर छूट गया, अंतिम संस्कार करके फूल लेकर गया। इन्हें आवाज लगा बहू, तो अंदर से आवाज नहीं आई। जैसी सास ने जाकर के देखा तो रसोई घर में भगवान के चरण चिन्ह बने हुए थे और भगवान वहां से अदृश्य हुए। तो देखना भगवान का स्वभाव देख लो और अपना स्वभाव देख लो। वो परमात्मा अपने लिए कितने प्रकार के भेष धारण करते हैं। हम उन परमात्मा की भक्ति में केवल 2 अगरबत्ती ही तो लगाते हैं। तो इसलिए हम परमात्मा की जब भक्ति करते हैं, परमात्मा से कुछ मांगो मत। परमात्मा से अगर हमने मांगे तो हम भिखारी बन जाएंगे,
और परमात्मा से अगर हमने कुछ नहीं मांगे तो हम परमात्मा के भक्त बन जाए। तो इसलिए परमात्मा की जितनी भी पूजा हो सके, जितनी भी आराधना हो सके तो कर लो, तो ये जीवन सार्थक हो जाए।